जेड टेक्निकल सपोर्ट में स्वागत है। जैसे कि आप सभी ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, आप सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया पिछले वीडियो में। आप सभी से मुझे आशा है कि आपको मेरा पिछला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं इस बार भी आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आए। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो जब भी देखें तो पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा, आपको प्रॉब्लम होगी। फिर आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया। तो ऐसा कोई काम ना करें, स्किप ना करें, वीडियो अच्छे से देखने और समझें। तो आज का हमारा टॉपिक है रिमोट, वोल्टास का रिमोट का डेमो। रिमोट क्या है, कैसे काम करता है, उसमें मोड कौन कौन से मोड होते हैं, कौन कौन से फीचर हैं, सारे फीचर्स के बारे में आपको बताना है। तो अभी न्यू यूनिवर्सल रिमोट आया है वोल्टास का, है तो पुराना, तो जिसने नहीं देखा तो उनके लिए नया होगा। तो उसको कैसे सेट करना है, कैसे नहीं करना, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, वोल्टास की रिमोट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है मेरा सर वोल्टास का रिमोट, यूनिवर्सल रिमोट। तो ये रिमोट का ऑन ऑफ टेम्परेचर बटन है, ये रिमोट का ऑन ऑफ बटन है, टेम्परेचर प्लस माइनस का बटन है, मोड का बटन है, फ़ैन का बटन है, स्विंग है, स्लिप है, सर्वर है, बहुत सारे बटन है। तो क्या फंक्शन है, किसका क्या बेनिफिट है, क्यों लगाना चाहिए, तो मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा। ये रिमोट का ऑन ऑफ बटन है, इसको मैंने ऑन किया रिमोट को। सबसे पहले मैं आपको सेट करना बताऊँगा, रिमोट को सेट कैसे करते हैं। बाद में सेट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप 10 साल पुरानी मशीन में सेट करेंगे तो नहीं होगा। आप बोलेंगे सर आपने गलत बताया, ऐसा सेट नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये 5 साल के अंदर की मशीन सेट करेगी। 2015 की जितनी भी मशीनें हैं, उसके बाद जो भी मशीनें आई हैं वो सारी मशीन पे ये सेट होगा। तो शुरू करते हैं। ये प्रेस देख रहे हैं, ये पावर ऑफ का बटन देख रहे हैं, इसको आपको 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप इस पर प्रेस करेंगे 2 सेकंड के बाद यहाँ पे 0 C1 ये देखिए आपको शुरू हो गया, C0 C1 C2 C3 ऐसे C4 C5 ऐसे ही करके आएगा। आपको दिख रहा होगा अच्छे से। आपको इस पोर्शन को रिमोट AC के सामने रखना है, इस पोर्शन को AC के सामने रखना है। ये ऐसे ही दोबारा रीड करेगा, बार बार 5 बार करेगा। 5 से आपको 2 बार ट्राई करना है। इस C0 से लेकर C5 तक में एक बार बीप की साउंड होगी। जिस सेक्शन में बीप की साउंड हो जाए उस सेक्शन में आपको ये रिमोट पर सेट बटन दिख रहा होगा। इस बटन को आपको प्रेस करना है। जैसे कि मान लिया मेरा C4 पे सेट हो गया, तो मुझे सेट करना है तुरंत। जैसे ही बीप की साउंड सुना, मैंने सेट बटन दबा दिया। जैसे ही सेट बटन दबाया, हमारा रिमोट प्रॉपरली काम करना शुरू हो जाएगा, ऑन ऑफ करना शुरू हो जाएगा, AC अच्छे से काम करना शुरू हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं रिमोट के डेमो पे। ये रिमोट का ऑन ऑफ है, ये टेम्परेचर प्लस माइनस का बटन है। ये तो आपको पता ही होगा कि ये रिमोट हमारा जो है ये 16 डिग्री से कम नहीं जाता। तो जैसे कि हमने ये डिसाइड किया, जैसे कि 3 पे कर लिया, किसी पे ये 16 जाता है। जिस टेम्परेचर पे आप सेट करेंगे, किसी में 16 से नीचे नहीं जाता, किसी पे 30 से नहीं जाता, किसी से 31 के ऊपर नहीं जाता। जैसे कि मैंने अभी 4 पे सेट किया तो ये 17 डिजिट का रिमोट बन गया, 17 डिजिट का ये रिमोट बन गया। जैसे कि हमने सेलेक्ट किया इसको 4 पे है, तो C4 पे जैसे हमने सेलेक्ट किया तो ये 17 डिजिट का रिमोट बन गया। ये 30 से ऊपर नहीं जाएगा, 17 से नीचे और 30 से ऊपर नहीं जाएगा। और इसी को हम C2 पे सेट करेंगे तो ये 16 डिग्री का रिमोट बन जाता है। जो रिमोट जो AC जितने डिग्री का, हमारे जो AC है 2 डिग्री पे आती है। एक 16 डिग्री की मशीन आती है, एक 17 डिग्री की मशीन आती है। तो ये जो रिमोट हमारा सेट हुआ है 17 डिग्री के रिमोट पे सेट हुआ है, 17 डिग्री के AC पे सेट हुआ है। तो हम इसको 17 डिग्री तक लेके जाते हैं आपको दिखाने के लिए। देखिए मैं बार बार प्रेस कर रहा हूँ, ये 17 ही डिग्री पे है। तो ये हो गया रिमोट का प्लस माइनस। तो प्लस माइनस का ये अंतर है, जैसे कि आपने 17 पे करा, जितना आप टेम्परेचर कम करेंगे उतनी ज़्यादा AC कूल करेगी, उतनी ही ज़्यादा ठंडा करेगी। और जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा AC कूलिंग कम करेगी। तो आपको ध्यान रखना है, आपको 17 पे AC नहीं चलाना है। 17 पे चलाने से AC पे लोड पड़ता है, कंप्रेसर पे लोड पड़ता है, बिजली का बिल ज़्यादा आता है, बहुत सी प्रॉब्लमें आने शुरू हो जाती है। तो आपको जो कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है 22 से 22-24 आप चलाइए, बिल्कुल कंफर्टेबल टेम्परेचर है। आपको गर्मी नहीं लगेगी, बिजली का बिल भी कम आएगा और प्रॉपर काम करेगी AC, और लाइफ लॉन्ग लाइफ भी रहेगी। अब आते हैं हम मोड के ऊपर। इस AC के अंदर 4 मोड हैं। इस रिमोट के अंदर AC के अंदर कूल मोड, पहला हमारा कूल मोड,
कूल मोड कैसे काम करता है मैं बाद में बताऊंगा, पहले मोड के बारे में दिखाता हूँ। ये कूल मोड का सिंबल है, आप देख पा रहे हो तो ये कूल मोड का सिंबल है, ये ड्राई मोड का सिंबल है, ये फ़ैन मोड का सिंबल है, ये ऑटो मोड का सिंबल है। यहाँ पे ये लास्ट में चला गया बैटरी की तरह बना है। ये ऑटो मोड का हमारा सिंबल है, ये हीट मोड का सिंबल है। ये वो मोड है जो मोड में हीट का ऑप्शन होता है हॉट एंड कूल एसी के लिए। तो ये हमारा कूल मोड है, सबसे पहला मोड कूल मोड। तो इस मोड के बारे में हम बताते हैं। इस मोड में होता क्या है, एसी का फ़ैन स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेम्परेचर के हिसाब से। जो आपको फ़ैन स्पीड चाहिए वो फ़ैन स्पीड आप सेट कर सकते हैं। इसमें 3 स्पीड होती है, लो मीडियम हाई। तो आप लो पे भी रख सकते हैं, मीडियम पे भी रख सकते हैं, हाई पे भी रख सकते हैं। आप अपने मन के अनुसार टेम्परेचर भी आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। मेरे हिसाब से तो 22 डिग्री बहुत है, 22 डिग्री मैं रखता हूँ, तो 22 डिग्री बहुत है। अब दूसरे मोड की तरफ बढ़ते हैं, ये है ड्राई मोड। ये ड्राई मोड कब और क्यों यूज़ करते हैं? ड्राई मोड हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं बरसात के मौसम में। ड्राई मोड जैसे ही हम लगाते हैं तो एसी से टेम्परेचर घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। ये आपके सामने मैं लाइव दिखा रहा हूँ, घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। फ़ैन स्पीड भी आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, फ़ैन स्पीड लो रहेगी। इसमें होता क्या है, कंप्रेसर चलता है और बंद हो जाता है। टेम्परेचर के अनुसार कंप्रेसर चलता है और बंद हो जाता है, जिससे जो दीवार पे मॉइस्चर होते हैं वो मॉइस्चर को नहीं आने देता, दीवार पे मॉइस्चर नहीं बने देता। हम कूल मोड पे एसी चलाते हैं बरसात के मौसम में, तो होता क्या है, शीशे खिड़कियों दरवाज़ों से की तरफ से पानी आने लगता है, दीवार पे मॉइस्चर बने लगता है। इस कंडीशन पे हम ड्राई मोड चलाते हैं बरसात के मौसम पे, जिससे कि हमारी दीवार खिड़की पसीजे ना और ख़राब ना हो। ये हुई ड्राई मोड की बात। अब फ़ैन मोड वो मोड है, नॉर्मली एसी जो है इंडोर चलता रहेगा, आउटडोर बंद हो जाएगा आपका। नॉर्मल जैसे आप फ़ैन यूज़ करते हैं वैसे ही इंडोर हवा देता रहेगा। ये हमारा ऑटो मोड भी आप टेम्परेचर घटा बढ़ा सकते हैं, जितना भी आपको घटाना बढ़ाना है आप घटा बढ़ा सकते हैं। फ़ैन स्पीड ऑटो रहेगी, फ़ैन स्पीड भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। एक हमारा कुछ मॉडल में ऑटो मोड आता है, वो 24 डिग्री पे फिक्स हो जाता है, फ़ैन स्पीड भी फिक्स हो जाती है, नॉर्मली काम करता है। एसी अपने टेम्परेचर जो प्रोग्राम है उसका सेट होता है, वो प्रोग्रामर पे काम करता है। मगर इस ऑटो मोड पे हम टेम्परेचर घटा बढ़ा भी सकते हैं। अब हमारा लास्ट मोड जो बचा, ये हमारा हीट मोड है। हीट मोड कब काम करता है, हीट वाली एसी पे जो हॉट एंड कूल एसी होती है उस पर काम करती है। तो अभी तो हीट मोड एसी है नहीं, मैं फिर भी इसका टेम्परेचर बताता हूँ। इसको आपको टेम्परेचर 13 पे नहीं चलेगा। जब भी आपको हीट मोड ऑन करना होगा आपको टेम्परेचर रूम का 30 रखना होगा। 30 रखने के बाद एसी ऑफ हो जाती है, उसके बाद ये काम वर्क करता है। ये हमारा हीट मोड के बारे में। ये मोड के बारे में। फ़ैन स्पीड के बारे में आते हैं हम। फ़ैन स्पीड फ़ैन स्पीड ये 3 स्पीड होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लो मीडियम हाई। ये हमारा स्विंग है, वी स्विंग, एच स्विंग। वी स्विंग का फुल फॉर्म है वर्टिकल स्विंग, एच स्विंग का फुल फॉर्म है हॉरिजॉन्टल स्विंग। वर्टिकल स्विंग वो स्विंग है जो एसी के बीच में ब्लोअर के पास लगी होती है, जो लेफ्ट राइट हवा करती है। उस स्विंग को हम लोग वर्टिकल स्विंग बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्विंग बोलते हैं। देखिए 17 डिजिट की मशीन में, जैसे कि मैंने आपसे बोला था, 17 डिजिट में वर्टिकल स्विंग काम कर रही है, बट हॉरिजॉन्टल स्विंग नहीं काम कर रही। मतलब इस मॉडल में हॉरिजॉन्टल स्विंग नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल स्विंग नहीं करे, वर्टिकल स्विंग काम करे, जो अप डाउन करती रहती है। ठीक। स्लीप मोड है। स्लीप मोड जैसे ही हम लोग, अब मैंने माना कि हमने कूल मोड पे एसी लगाया है, 22 डिग्री पे एसी चला रहे हैं, 22 डिग्री पे एसी हमने सेलेक्ट किया। स्लीप मोड जैसे ही हमने प्रेस किया, यहाँ पे सिंबल आ गया स्लीप मोड का। स्लीप मोड का सिंबल आने में आपको क्या करेगा, स्लीप मोड का काम क्या है, आपने 22 पे चला के एसी सो गए रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो आपको रात में उठ के एसी बंद करना होता है या टेम्परेचर उसका घटाना बढ़ाना होता है। मगर आप जब स्लीप मोड यूज़ करते हैं तो स्लीप मोड की खासियत यह है कि 1 घंटे के बाद 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। माना कि रात में जैसे ही 22 डिग्री बनाया, आपको लगा ठंडी हो रही, मौसम कुछ भी हो रहा है, तो एसी ऑटोमेटिक वो 24 डिग्री पे चला जाएगा। 1 घंटे के बाद 2 डिग्री टेम्परेचर वो बढ़ा लेगा। ये स्लीप मोड का काम है। लैम्प का ऑप्शन है, रात में आप सोते हैं, बेड पे सो रहे हैं, एसी सामने लगी है, रात में लाइट लग रही है आंखों पे, तो आप जैसे ही लैम्प का बटन प्रेस करेंगे तो ये जो डिस्प्ले है वो छुप जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, बिल्कुल सादी एसी दिखेगी और चलती रहेगी। सेवर के बटन की बात कर रहे थे। सेवर जैसे ही हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे एसी 24 डिग्री पे चला जाएगा। 24 डिग्री पे जाने का बेनिफिट ये है कि आदमी का कंफर्टेबल टेम्परेचर 24 डिग्री है और बिजली की बचत भी होती है। 24 डिग्री चलते हैं। एनर्जी सेवर का मेन मकसद यही है कि बिजली की बचत करना।
ठीक। टर्बो है, टर्बो जैसे ही आप प्रेस करेंगे फ़ैन स्पीड को फुल कर देता है। जैसे कि हम 9 1 2 3 लो मीडियम हाई करते हैं, हाई करने के बाद में अगर टर्बो हम प्रेस करते हैं तो ये और ज़्यादा स्पीड क्रिएट कर देता है, और ज़्यादा तेज़ एसी चलने लगती है, हमारी जो फ़ैन स्पीड होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। टाइमर ऑन टाइमर ऑफ, इसमें टाइमर ऑन काम नहीं करता, टाइमर ऑफ काम करता है। एसी कितनी देर में आपको बंद करना है, जैसे कि आप टाइमर पे आप प्रेस करेंगे 1 आवर लिख के आ रहा है यहाँ पे 1 आवर, इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं कितने आवर पे चलना है। 2 घंटे के बाद एसी ऑफ करना है, 3 घंटे के बाद एसी ऑफ करना है। जैसे कि मुझे लग रहा है 1 घंटे के बाद मुझे एसी बंद करना चाहिए। 1 घंटा आपने प्रेस किया और इसको सेट बटन दबा दिया तो यहाँ पर टाइमर एसी लिख के आएगा, टाइमर सेट हो गया, वहाँ पर टाइमर बन के आ जाएगा घड़ी। तो ये आपका टाइमर सेट हो गया, 1 घंटे के बाद एसी आपकी बंद हो जाएगी। ये टैंप का बटन दिख रहा है, टैंप का, ये टैंप का बटन काम आता है रूम में कितना टेम्परेचर है वो दिखाता है, रूम में कितना टेम्परेचर है। अभी मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे कुछ रिमोट के डिस्प्ले पे कुछ नहीं आएगा, मगर एसी के डिस्प्ले पे दिखेगा रूम में कितना टेम्परेचर बना के रखा है। इसी तरह सेट का काम है, सेट का मैंने बता ही दिया आपको। वाईफाई है, वाईफाई इन्वर्टर एसी में काम आता है, एरर निकालने का काम आता है। हमारा एक मॉडल है वाईफाई, तो आप एसी कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, इंडिया के बाहर कहीं से भी आप यूज़ कर सकते हैं हमारे वाईफाई मॉडल को। तो फिलहाल अभी वाईफाई मॉडल है नहीं, तो उसके बारे में एक वीडियो न्यू बनानी पड़ेगी। वीडियो बहुत ज़्यादा ऐसे भी लंबी होगी फ्रेंड्स। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप सभी को ये पसंद आई होगी वीडियो मेरी। तो प्लीज़ अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू, हैप्पी डे, बाय।